अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू क्यूटिक साडो। फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज। अलसी के बीज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक सुपर फूड है। ये सदियों से हम इसको एज ए स्किन हीलर भी यूज कर रहे हैं। इस बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिग्नेंस, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन बी का रिच सोर्स है। हम इसके यहाँ पर दो आपको एक्सट्रैक्ट बनाना सिखाएंगे। एक होगा ऑयल बेस्ड एक्सट्रैक्ट और एक होगा ग्लिसरीन बेस्ड एक्सट्रैक्ट। जो कि ऑयल बेस्ड एक्सट्रैक्ट है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, उनकी क्वांटिटी और उनकी जो जिस तरह से हमने यूज़ करना है, वो सारा आपको साथ साथ मेंशन किया जा रहा है। आप इस तरीके से ऑयल बेस्ड एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं। इतना ये स्किन के अंदर जाता है। अलसी का जो आप कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट जो है, स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चर को लॉक करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स को ये कम करता है। अच्छा, आपके लिए यहाँ पे ना एक आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा बोनस टिप भी है, लेकिन वो वीडियो के लास्ट में है। इसके लिए आपको मेरी वीडियो लाइक करनी होगी, सब्सक्राइब करनी होगी और लास्ट तक वीडियो देखनी होगी। इसके आप ये जो एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, इसके रेगुलर यूज से आपकी जो फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, ये बहुत कम हो जाते हैं। इसकी आपकी ना सिर्फ आपकी स्किन स्मूथ होगी, बल्कि विजिबल, यंग, टाइट और ग्लोइंग नजर आती है। इसे कहें तो फ्लैक्सीड हेल्प रिस्टोर द स्किन बैरियर, रिड्यूस एक्ने एंड इंक्रीज कोलेजन प्रोडक्शन नेचुरली। यहाँ पर ऑयल बेस्ड एक्सट्रैक्ट की जो फॉर्मुलेशन आप देखें तो ऑयल बेस्ड आप दो तरह से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है ना बेस्ट और ऑयल बेस्ड एक्सट्रैक्शन बनाने की कोशिश की है। ये जो है ये कोल्ड प्रोसेस है। इसमें आप इन्फ्यूज करते हैं अलसी को कैरियर ऑयल्स में और उसको 2 वीक के लिए रख देते हैं कि जहाँ पर थोड़ी बहुत हीट हो, यानी आप किचन में रख दें और उसके बाद आप इस तरह से उसको फिल्टर करके स्टोर कर सकते हैं। किसी डार्क बॉटल में आप इसको स्टोर कर लें। और इसी का जो ऑयल बेस्ड एक्सट्रैक्ट बनाने का एक ये भी तरीका है कि आपको अगर जल्दी चाहिए तो आप उसको 2 से 3 घंटे तकरीबन आप उसको डबल बॉयलर मेथड करते हुए बॉयल करेंगे। आप उसको हीट करेंगे और कोशिश करें कि बॉयल ना हो सके, कि सिर्फ हीट होता रहे आपके जो ऑयल्स हैं। तो उस तरह से भी आप जो है ऑयल बेस्ड एक्सट्रैक्ट जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने एक्सट्रैक्ट यूज़ किया है, ये मैंने इसको 2 वीक का टाइम दिया था। तो आफ्टर 2 वीक जो है मैंने इस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट को जो है वो फिल्टर कर लिया है। अब अगर हम इसकी डीपर साइंस देखें ना, तो फ्लैक्सीड जो होता है, लिग्नेंस होते हैं इसके अंदर, इसके अलावा पावरफुल फाइटोस्टेरोजेन होते हैं जो हमारी स्किन के हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है जो कि प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ये कंपाउंड स्किन की आउटर लेयर में अब्जॉर्ब होकर सेल को रीजनरेट करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। इसके रिजल्ट्स क्या होंगे कि आपकी एक्नी, रेडनेस और स्वेलिंग कम होगी। और जब हम ग्लिसरीन के साथ इसको कंबाइन करते हैं तो इसका ह्यूमेक्टेंट इफेक्ट जो है वो भी बढ़ जाता है। यानी जितना आप मॉइस्चराइज करते हैं उतनी आपकी स्किन जो है वो डीपली जो है वो नरिश होती है और आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग नहीं होते। यहाँ पर मैंने कोई भी ऐसा ऑयल नहीं यूज़ किया जो आपके पोर्स को क्लॉग करे। कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जो आपके पोर्स को क्लॉग कर देते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये जो फ्लैक्स सीड्स हैं, मैंने इन्हीं फ्लैक्स सीड को यहाँ पर पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर ली है। उनकी भी यहाँ पे क्वांटिटी मैयर की मेंशन की गई है कि आपने फ्लैक्सीड कितना लेना है, आपने जो है इसमें वाटर कितना ऐड करना है, आपने इसमें ग्लिसरीन कितनी ऐड करनी है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ स्क्रीन पर मेंशन की गई हैं। अब ये जो ग्लिसरीन बेस्ड एक्सट्रैक्ट है ना, इसकी 7 से 8 डेज तक इसकी आपके पास शेल्फ लाइफ है। आप इसको विदाउट रेफ्रिजरेटर 7 to 8 डेज रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मिक्स करनी है। अब मैं गर्म पानी लूँगी और उसके अंदर इसको तकरीबन मैंने 2 आवर्स तक इसको डबल बॉयल मेथड के ज़रिए पकाया था कि प्रॉपर जेल बन चुका था।
यहाँ पे मेरा जो कैमरा है वो ज़रा-सा ये धुएँ की वज़ह से, इससे जो धुआँ बन रहा था या स्टीम बन रही थी उसकी वज़ह से थोड़ा-सा ब्लर हो गया है। अब ये मैंने आफ्टर 2 आवर्स पकाने के बाद ये देखें, तो ये बिल्कुल एक गाढ़ा, बहुत ही गाढ़ी जेल टाइप एक स्ट्रक्चर बन चुकी है। आप इसको, इस जेल टाइप स्ट्रक्चर को या जेल टाइप मटेरियल को, बहुत मुश्किल होता है आपके लिए इसको फ़िल्टर करना, लेकिन आपको इसको हिम्मत करके फ़िल्टर करना होता है। ज़िंदगी में हर चेहरा एक कहानी रखता है, लेकिन जब वो चेहरा थका हुआ हो, डल हो, बेजान हो, तो कॉन्फिडेंस भी कहीं खो जाता है। लेकिन अगर एक सिंपल घर का बना हुआ एक्सट्रैक्ट आपकी स्किन को वापस जिंदा कर सकता है, तो सोचने की क्या ज़रूरत है आप कितनी ताकत रखते हैं। ये एक जस्ट स्किन केयर नहीं है, बल्कि एक सेल्फ लव है, आप इसकी हीलिंग है, एम्पावरमेंट है कि आपके अपने आप से मोहब्बत कितनी है। अगर आप अपनी स्किन केयर करते हैं तो हमें ये चीज़ पता चलती है। आपका, अगर आपके पास अपनी स्किन के लिए ही टाइम नहीं, तो इट मीन्स आपके लिए, आपके पास अपने लिए ही टाइम नहीं, अपने से आपको मोहब्बत ही नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ मैंने इसको बड़ी मुश्किल से एक्सट्रैक्ट को, जो है वो जेल को एक्सट्रैक्ट किया था, फ़िल्टर किया था। उसके बाद ये 10 ग्राम जो मेरे पास जेल है, उसमें 10 ग्राम ही मैंने ग्लिसरीन और ऐड की है और इसको प्रॉपर मिक्स कर दिया। ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो गया, तो ये मेरे पास एक बहुत ही अच्छा जो है वो सीरम बन गया है। इस तरह के सीरम अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो कम से कम 3000 तक का आपको मिलते हैं, जिनके इस तरह के इफ़ेक्ट्स हैं। और ये जितना अच्छा आपको बहुत ही सस्ते में बन गया और बहुत ही इफ़ेक्टिव सीरम आप अपने लिए खुद घर पे तैयार कर सकते हैं। और ये भी, इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत नहीं है कि आप पैसे खर्च करें। आप इसको स्टोर करके, अब आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, आपने इसको जहाँ, ऐसी जगह पर रखना है जहाँ सूरज की रोशनी डायरेक्ट ना आती हो। कोशिश करें कि अगर आपके पास इस तरह ट्रांसपेरेंट बॉटल है, तो ट्रांसपेरेंट बॉटल में ही आप इसको कवर करके रखें, वरना आप इसको ब्लैक इस तरह के ऑयल ड्रॉपर या जो भी है उसमें आप ऐड करें। यहाँ पर मैं DIY फार्मूलेशन साथ दे रही हूँ। अगर आपने एंटी एजिंग सीरम बनाना है इससे, तो एलोवेरा जेल ले लें, फ्लैक्सीड ग्लिसरीन एक्सट्रैक्ट ले लें, विटामिन ई ले लें, रोजी पायल ले लें, तो बहुत अच्छा आपके पास बन जाएगा। मॉइस्चराइजिंग क्रीम बना सकते हैं और इसके अलावा आप इससे हाइड्रेटिंग टोनर बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है कि रोज़ वाटर लें, आप फ्लैक्सीड ग्लिसरीन एक्सट्रैक्ट लें और साथ में पैंथेनॉल आप लें 1 ग्राम। और प्रिजर्वेटिव आपके पास इन सब के लिए ऑप्शनल है। अगर आप फ्रेश बना के यूज़ करते हैं, विद इन 1 वीक यूज़ कर लें। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर कर लें। इससे आप हेयर सीरम भी बना सकते हैं, आप इससे हेयर सीरम भी बना सकते हैं। स्टार्ट योर फ्लैक्सीड जर्नी टुडे बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली एंड डोंट फॉरगेट शेयर योर रिजल्ट एंड स्प्रेड दिस हर्बल मैजिक।